तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पर आपको थ्योरम मैं बताऊंगा और ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में आपके थ्योरम भी पूछता है। जैसे मैं यहाँ पर थ्योरम लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप 2m होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2m+1 होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। जहाँ m एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब इसे प्रूफ करना है। ध्यान से फिर से क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है। हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कोई धनात्मक है जो समपूर्णांक का, यानी जो समपूर्णांक 2m होता है और विषम जो है मेरा धनात्मक वो 2m+1 होता है। तो कैसे होता है, इसको प्रूफ कीजिए। भाई हम यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं m की जगह 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, तो इसका मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये सारे क्या हैं, सम संख्याएं आ रही हैं। वैसे ही मैं इसमें रख दूं, अगर मैं m के वैल्यू 2 रखूं तो 2 2 जा 4 और +1 5, यानी विषम संख्या आ गया। तो इसी प्रकार प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ लिख डालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ या प्रमाण भी लिख सकें। तो मैंने लिखा यहाँ पर, हमने पहले कोई एक धनात्मक संख्या मानेंगे। माना n कोई धनात्मक पूर्णांक है। n कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जब ध्यान दीजिए, जब n को 2 से विभाजित करते हैं, तब हम जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। 2 से विभाजित करना है, यानी n = होता है 2m + r हो जाएगा। और जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी ये आपका भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले से लग जाएगा। अब यदि हम इसमें केस अगर फर्स्ट ले लें, ठीक है, या स्टेप भी लिख सकते हैं। अगर r बराबर हम 0 ले लें, तब n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2m, यानी अर्थात ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक, और केस 2 ले लें जिसमें r बराबर 1 अगर रखना है, तब n = हो जाएगा 2m+1, अर्थात विषम संख्या। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं r का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो मेरा ये n बराबर 2m मेरा प्रूफ हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फिर r = अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 2m+1 हो जाएगा। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया, जो कि इस क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था। तो बस यही मुझे प्रूफ करना था। यानी अतः, लास्ट में लिख दीजिएगा क्या है, अतः प्रत्येक
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो 2m, यहाँ पर लिख लीजिए सम, के रूप में या 2m+1 विषम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। बस यही है आपका प्रमेय 1, यह सिद्ध होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का फार्मूला लगाकर यहाँ पर r का वैल्यू एक बार 0 ले लेंगे और 1 ले लेंगे तो मेरा यह क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद प्रमेय दूसरा है दिया गया यहाँ पर। प्रमेय दूसरा क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप 3m या 3m+1 या 3m+2 होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का दे दिया क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें भी सेम वही कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, इसमें भी मानेंगे कि माना n कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जब n को 3 से विभाजित करते हैं तब, तो ये हो जाएगा n। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक वर्ड आ रहा है n को 3 से विभाजित। 3 से विभाजित का मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पर n अगर मैं 3m लिख रहा हूँ, तो अगर m का मान अगर मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा n/3। यानी यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो वही चीज़ है। वो कब 3 से डिवाइड होगा, जब r का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब r का मान 0 हो जाएगा यानी n हो जाएगा 3m+r। अभी तो केवल फार्मूले में ही आपको पुट करना है। तो यहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, लेकिन 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर इसमें भी केस हम 1 ले लेते हैं। केस 1 देखें तो अगर r बराबर 0 ले लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m हो जाएगी, ठीक। और केस सेकंड ले लेते हैं तो r बराबर 1 लेने पर हो जाएगा मेरा n = 3m, n = 3m+1। ये एक प्रूफ हो गया। फिर केस 3 ले लेते हैं जिसमें r = 2 लेने पर ये हो जाएगा n = 3m+2। तो ये जो है ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप ये दिखा दीजिए क्या था ये, यानी अतः
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप 3m, 3m+1 या 3m+2 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब है थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या कहते हैं देखिए, यानी प्रमेय 3। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4m+1 या 4m+3 होता है। ठीक है, ये आपका थ्योरम दे दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेम वैसा ही जैसा हमने पिछले वाले को थ्योरम को सॉल्व किया है, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप इतना होता है। यानी विषम पूर्णांक का रूप इतना होता है, इस मतलब सम पूर्णांक नहीं पूछा गया है, विषम पूर्णांक का पूछा गया है। तो देखिए, इसमें भी हम लिखेंगे प्रमाण या प्रूफ। माना n कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो दिया गया है उसी को मानना है। n कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जब n को 4 से विभाजित करते हैं तब n = 4m+r, यानी r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा। अब इसमें केस ले लेते हैं फर्स्ट, कि अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4m। यानी ये 4m जो है वो क्या है, सम है। लेकिन मुझसे तो सम पूछा नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे, सम नहीं पूछा गया है हमसे, विषम पूछा गया है। फिर केस सेकंड देख लेते हैं। अगर r = 1 हो जाता है तो n = 4m+1, यानी ये क्या है, विषम है, यानी ये सही है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यही पूछा गया है। फिर उसके बाद केस 3 ले लेते हैं, यानी r = अगर 2 रखते हैं तो n = हो जाएगा 4m+2, और ये क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, यानी इसको नहीं लेना है। केस 4 देखिए, अब यहाँ पर r = अगर 3 ले लें तो ये n = हो जाएगा 4m+3, यानी ये हो जाएगा विषम, और विषम है तो हमें ये लेना है, क्योंकि ये देखिए आया हुआ है यहाँ पर। इसको रेक्टेंगल शेप में घेर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो निकालनी है केस 4 तक। फिर ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 या
4m+3 के रूप में होगा, के रूप में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक और देख लीजिए, प्रमेय 4। प्रमेय सबका पैटर्न वही है। प्रमेय 4 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6m+1, 6m+3 या 6m+5 होता है। इसका प्रमाण निकाल लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, इसका प्रूफ देख लीजिए। माना n कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। जब n को 6 से विभाजित करते हैं तब सेम वही चीज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का फार्मूला लगाकर A=BQ+R, यानी n=B की वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है और Q के प्लेस पर M हो जाएगा और प्लस R हो जाएगा। यानी R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा छोटा रहेगा। अब उसके बाद केस बनाकर लिखेंगे कि केस मेरा क्या होगा। केस फर्स्ट अगर देखा जाए, यानी R बराबर अगर 0 ले लिया जाए तो n= क्या हो जाएगा, 6m। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, सम लेना है। अब ये सम आएगा कैसे, यहाँ ब्रैकेट में अगर मैं इसको सम लिखता हूँ, यानी m के प्लेस पर अगर मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ तो इसका गुणा हो जाएगा। 1 लेने पर 6 आएगा जो कि सम संख्या है। 2 लोगे तो 12 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। 3 लोगे तो 3 × 18, वो भी सम संख्या है। तो हमें तो सम निकालना ही नहीं है, तो सम को छोड़ दो। फिर उसके बाद केस सेकंड अगर देखा जाए तो R= अगर 1 लेते हैं तो n= हो जाएगा 6m+1, यानी ये क्या हो जाएगा, विषम, यानी ये सही है, विषम। केस थर्ड अगर लेते हैं तो R=2 हम ले लेते हैं, यानी n=6m+2, ये सम हो जाएगा, तो इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, जो जो लेना है उसी को आपको लिखना है। ठीक, केस 4 अगर ले लेते हैं तो R= हो जाएगा 3, यानी n=6m+3, यानी ये भी एक मेरा विषम आ जाएगा। ठीक है, इसे हमें लेना है, लिखना है। जो जो देखिए, जो मैं कट किया हूँ उसको आपको नहीं लिखना है, बस केवल जो विषम है वही लिखना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे पूछा गया है। केस 5 देखिए क्या है, अगर मैं R=4 ले लेता हूँ तो n=6m+4, जो कि ये एक सम है, तो इसे नहीं लेना है। और अगर केस 6 निकाला जाए तो R=5 हो जाएगा, तो n= क्या हो जाएगा, 6m+5, यानी ये एक विषम हो जाएगा, यानी ये हमें लेना है, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये मेरा
आ भी गया है। क्वेश्चन में देखोगे तो 6m+5, 6m+3 और 6m+1 ये क्वेश्चन में आया हुआ है ना, m+6, m+3, 6m+5, ठीक। तो इस तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। एक अभी कम से कम आपको कितने टोटल थ्योरम हुए हैं, 4 है, तो 4 थ्योरम और पढ़ने हैं और 4th थ्योरम मैं आपको कल बता दूंगा। अभी आप इसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है, कुछ कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।